नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आप सभी को शुभकामनाएं। आज हमारा भारत का 76th इंडिपेंडेंस डे है, तो सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि हमें 76 जो ये इंडिपेंडेंस हम बना रहे हैं, तो 76 साल पहले क्या हुआ था। तो ये ज़रा सोचने की बात है। 76 साल पहले भारत को 1947 में 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी। और वो आज़ादी हमें ऐसे ही आसानी से नहीं मिली थी। और मैं ये बात थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ, आज़ादी हमें मिली नहीं थी, हमने छीन के ली थी। ये भी कहने की बात है कि हमने आज़ादी छीन के ली थी। हमारे कई वीर पुरुष जिन्होंने अपने खून और रक्त से बलिदान दिया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और हमारे भगत सिंह, सुभाष, लाला लाजपत राय, रानी लक्ष्मीबाई। और हमारे 1857 में क्रांति शुरू हुई थी, जो थे सबसे पहले जिनके फांसी के बाद में हमारा क्रांति शुरू हुआ था, जो थे हमारे मंगल पांडे सिंह। और कई लोगों की जान देने के बाद में, कई रक्त बहने के बाद में, और आपको ये भी मालूम होगा कि जलियांवाला कांड हुआ था हमारे देश में, जो कि बेहद घिनौना काम हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये इतने बुरे काम के बाद में हम वेस्टर्न और वो ब्रिटिश को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज के टाइम पे इंग्लिश और कई चीज़ें हम उनको बढ़ावा देते हैं, और हमारे जो कल्चर है और हिंदी को हम डाउन करते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें, चलिए हम एक बार के समझ जाए कि हम इंग्लिश सीख भी जाए, और ठीक है, फिर भी हमें जो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए। और इंग्लिश हमारे वो ज़माने में, आज़ादी के पहले इंग्लिश इतनी चलन में क्यों आई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमसे कम्युनिकेट करना चाहते थे कि हम इनसे बातचीत कैसे करेंगे, हम इनके क्या है ये पता कैसे लगाएंगे। इसीलिए उन्होंने इंग्लिश सीखी थी। और हमको, मतलब सीखी नहीं, हमको सिखाई थी। और ज़्यादातर अभी हम देखने जाए तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और ऐसी बड़े बड़े वैज्ञानिक और जो साइंटिस्ट वगैरह है वहाँ के, फॉरेन के, वेस्टर्न के, वो साइंटिस्ट भी जाकर हमारी गीता पे और कई ग्रंथों और वेदों के ऊपर शोध कर रहे हैं। संस्कृत वो सीख रहे हैं। वो हमारे कल्चर को, आप देखेंगे कि हमारे जो कल्चर है उसको देखकर वो सीख रहे, वो आगे बढ़ रहे, वो चीज़ देखकर। तो हम उनके कल्चर की तरफ हम जाके हम बोले कि भाई कि हम, ये उनका कल्चर है कि हम लोग भी जाए, हम लोग मॉडर्न बन रहे, हम आगे बढ़ रहे। नहीं, हमें हमारे कल्चर से डाउन टू अर्थ रह के उनको भी, हम मॉडर्न भी बनना है, हमें आगे भी बढ़ना है, हमें सीखना भी है। और हमें अपने कल्चर के साथ में भी जुड़ा रहना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा देश, आप जानते हो हमारा देश इतना विविधता में एकता हमारे देश में है। हमारा देश अगर देखा जाए तो कई देश इसमें समाते हैं। हमारे देश जैसा कहीं कोई देश नहीं है। आप देखेंगे तो राजस्थान में देखोगे तो रेगिस्तान है, और राजस्थान में आप देखोगे तो कहीं कहीं कितनी जगह घूमने की है। और बहुत ही अच्छे अच्छे शहर है हमारे देश में। आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ बर्फ़ मिलती है, आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहाँ हरियाली मिलती है। और
इतने अलग अलग डायलेक्ट्स, लैंग्वेजेस और कई जातियों के लोग रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, और ऐसे ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जितने आपको पूरे विश्व में गिन के भी इतने सारे धर्म और जाति और संप्रदाय नहीं मिलेंगे जितने हमारे एक देश में मिलते हैं। हमारे एक देश में इतने इतने जाति होते हैं। और आपको मालूम होगा कि हमारे देश में कई महान लोगों का जन्म हुआ था, जैसे कि आदि हमारे जैन धर्म के आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक, जिन्होंने हमारे मोक्ष के मार्ग का संदेश दिया था और वो मोक्ष गए थे। और बुद्ध बुद्ध धर्म भी यही देश से पनपा है। और सिखों के 10 गुरु भी इसी देश से थे। और स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अमेरिका में जाकर ऐसा भाषण दिया कि उनके लिए कई बार उठकर तालियां बजाई थी। हमारे देश को वो नीचा समझते थे, हमारे कल्चर को वो छोटा समझते थे, मगर उन्होंने दिखा दिया कि ये देश कोई छोटा मोटा नहीं, ये विश्व गुरु है। और मैं ये कहता हूँ कि ये देश अभी आगे जाकर ये देश विश्व गुरु फिर से बनेगा, इंडिया सुपर पावर बनेगा और ये आगे जाकर राज करेगा। और ये देश में बहुत टैलेंट है। यहाँ कबीरदास जैसे महान लोग हुए। ये देश ऐसा ही नहीं है, इस देश को आप छोटा ना समझे। ये देश एक भावना है, ये देश। तो धन्यवाद सभी को, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।